हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस। मैं हूं जितेंद्र और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो से एडवांस एक्सेल की इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका ये पहला लेक्चर है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एडवांस एक्सेल के इस कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसका सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ें समझने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पर इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं या अगर आपको एक्सेल में बेसिक नॉलेज है लेकिन एडवांस एक्सेल करना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इस सीरीज में हम एक्सेल को तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, वो भी बिगिनर से एडवांस लेवल तक। ठीक है, एक्सेल में आपको पहले से नॉलेज हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए और MS वर्ड वगैरह में थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए। ठीक है, और बाकी मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम आपका जो है वो 12th क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 12th क्लियर होने का मतलब ये है कि इस सीरीज़ में हम जो भी वर्ड या जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे, टर्म वगैरह, उनके बारे में आपको जानकारी होगी। बस यही मिनिमम क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा ये जो कोर्स है ये पूरा बिगिनर टू एडवांस लेवल रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये कोर्स जो है वो पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है, यहाँ पर 100% फ्री रहेगा, जिसमें PDF नोट्स और प्रोजेक्ट वगैरह जो भी होगा वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सब कुछ आप upcsyoutube.com इस वेबसाइट से आराम से डाउनलोड कर पाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, फिलहाल अभी तो यहाँ पर ये इंट्रो वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं कि इस सीरीज़ में हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो देखिए, एक्सेल के साथ साथ में हम इसमें पावर BI टूल का इस्तेमाल करेंगे। पावर BI बेसिकली एक डेटा एनालिसिस टूल है जिसको हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं कि क्या है और इसमें हम डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, डेटा मॉडिफिकेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया डेटा का, ठीक है, चार्ट वगैरह बनाना, तो ये सब काम हम पावर BI में करते हैं। हालांकि ये सारे काम हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा एनालिसिस से रिलेटेड जो टूल हमें पावर BI में मिलते हैं ये थोड़ा सा इजी पड़ते हैं। ठीक है, काम करने में इजी रहता है। इसके अलावा हम Copilot एंड ChatGPT जो कि हमारे AI टूल हैं, इनको भी हम देखेंगे कि हम पावर BI या फिर एक्सेल के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है जो कि बिल्कुल बिगिनर यानी बेसिक से स्टार्ट होगा। कोई भी चीज़ यहाँ पर एक्सेल हो चाहे आपका पावर BI हो, इनको हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, आपको पहले से नॉलेज होना कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बाकी ये जब कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका आपको सर्टिफिकेट भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो सर्टिफिकेट कैसे आपको मिलेगा, इसका जो प्रोसेस होगा वो आपको एक वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, इसका सेपरेट वीडियो रहेगा। अभी फिलहाल आपको क्या करना है कि इस सीरीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस सीरीज़ को डायरेक्टली यूट्यूब से फॉलो करना है। आपको पता है यूपीसीएसएस यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वहीं से आपको एक एक करके सारे लेक्चर देखने हैं। जैसे ये आपका पहला लेक्चर हो गया, इसी तरीके से आपको लेक्चर नंबर 2, 3 ऐसे करके मिलते चले जाएंगे और एक एक करके आपको सारे लेक्चर देखने हैं। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, लास्ट में जो है आपको सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके सर्टिफिकेट की प्रोसेस आप कर पाएंगे। और यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि अगर आप इस एडवांस एक्सेल की सीरीज को फॉलो करते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पर एक्सेल और डेटा एनालिसिस में आप मास्टर कहलाएंगे। ठीक है, एक्सेल और डेटा एनालिसिस में आप बिल्कुल मास्टर होंगे, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर फटाफट बात करते हैं कि हम इस सीरीज में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर वही इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल, एलिमेंट ऑफ MS एक्सेल, ठीक है, बेसिक फार्मूलाज एंड फंक्शन, डेटा एंट्री वर्क। ठीक है, डेटा एंट्री वर्क क्या होता है, कैसे करते हैं, डेटा क्लीनिंग प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से टूल या कौन कौन से ऑप्शन यूज करते हैं इसके लिए, सब कुछ समझने वाले हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, एडवांस फार्मूलाज एंड फंक्शन, डेटा एनालिसिस टूल, पाइवट टेबल, डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट क्रिएशन, और डेटा वैलिडेशन हो गया, डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डायनेमिक्स रिपोर्ट्स एंड विजुअल डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये सब क्या है, कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, सब कुछ हम पूरा बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक्सेल के कुछ फार्मूला एंड फंक्शन है, यहाँ पर हमने लिस्ट दे दी है। इसके अलावा भी हैं, ठीक है, मतलब जो हमने लिख रखे हैं ये मिनिमम है। आप ये मान के चलिए कि लगभग 100+, ठीक है, 100+ फंक्शन हम यहाँ पर एक्सेल के पढ़ेंगे। ठीक है, 100+ और 20+ प्रोजेक्ट। ठीक है, 20+ प्रोजेक्ट हम देखेंगे, जिसमें हम यहाँ पर पावर BI की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेल और पावर BI बेसिकली लगभग सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, बस यहाँ पर पावर BI में हम बेसिकली डेटा एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक्सेल का हम डेटा एंट्री एंड डेटा एनालिसिस दोनों के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये हमारा कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। और बाकी देखिए, ये जो कोर्स हमारा है ये फ्री है, तो ये समझ करके इस कोर्स को हल्के में मत लेना, क्योंकि हमने कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे हैं वो समझते हैं कि अगर फ्री है तो फिर क्या ही पढ़ाया होगा।
ठीक है, सिर्फ बेसिक पढ़ाया होगा, ऐसा नहीं है। ये कोर्स हमारा पूरा बिगिनर टू एडवांस लेवल रहेगा। और बाकी मैंने कुछ पेड कोर्सेज भी देखे हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंटों से हमें रिव्यू भी मिले कि वहाँ पर क्या करते हैं कि 3-3 घंटे की लाइव वर्कशॉप में वो 2-2 घंटे तक अपना दूसरा कोर्स बेचने के लिए फील्डिंग करते हैं। यानी कि स्टूडेंट जो सोच करके वो 100 रुपये 200 रुपये वर्कशॉप में लगा रहा है, वो पूरा पैसा जो है उसका पानी में जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेड कोर्सेज जो है वो नहीं होने चाहिए, पेड कोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट 100 रुपये 200 रुपये या जितने भी चार्जेस अगर वो पे कर रहा है, तो कम से कम जितना उसने एक्सपेक्ट किया हो उतना तो मिलना चाहिए। आप खुद समझदार हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, रिव्यू देख सकते हैं हमारे पुराने कोर्सेज जो हैं, टैली आरपी, टैली प्राइम या ओ लेवल के जो वीडियोस हैं, वहाँ पर आप कमेंट वगैरह में देख करके समझ सकते हैं कि हमारे कोर्सेज के क्या रिव्यूज़ हैं, ठीक है। बाकी हमारा जो भी कंटेंट है वो पूरा फ्री ही रहता है। बस यहाँ पर जो सर्टिफिकेट के चार्जेस हैं वो पड़ जाते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट जो है वो मुझे हेड ऑफिस से बनवाना पड़ता है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम आने वाले वीडियोस में यहाँ पर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इसमें एक एक करके सारी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।